वेलकम बैक स्टूडेंट्स हमारे इस नए वीडियो में। और अब जो चैप्टर हम करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लीफ, मतलब आखिरी पत्ता। ठीक है। इट्स ऑटम, द विंड इज ब्लोइंग हार्ड। ये ऑटम का सीज़न था और हवा बहुत तेज़ बह रही थी। इट इज़ रेनिंग हेविली, बारिश हो रही थी। ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर हैव फॉलन। और एक आईवी क्रीपर जो है, मतलब क्रीपर वो प्लांट होते हैं जो किसी के सपोर्ट से ही खड़ा हो सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लो पम्पकिन। अब पम्पकिन जो है वो क्रीपर ही है, क्योंकि पम्पकिन की जो प्लांट होती है वो किसी के सपोर्ट के बगैर खड़ा ही नहीं हो पाएगा। इसे हम क्रीपर कहते हैं। समझ रहे हो। ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर है फॉलन। आईवी क्रीपर की जो पत्ते थे वो सारे गिर चुके थे, एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक ही पत्ता नहीं गिरा था। वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल, लेकिन आखिरी पत्ता गिरा क्यों नहीं। अब शुरू होता है कहानी। इस कहानी को लिखा है ओ हेनरी ने। तो एक बहुत बड़े अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर है। अगर आपको मौका मिले तो ओ हेनरी के कहानियाँ पढ़ना। वो इंग्लिश हिंदी में भी ट्रांसलेशन हुआ है। और एक्चुअली नाम उनका ओ हेनरी नहीं है, उनका ओरिजिनल नेम है विलियम सिडनी पोर्टर। याद रहेगा, विलियम सिडनी पोर्टर। लेकिन ये ओ हेनरी नाम से वो कहानी लिखते हैं। अब सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर अ स्मॉल फ्लैट। तो शू और जॉन्सी जो थे, दो एकदम युवा आर्टिस्ट थे जो एक छोटे से फ्लैट को शेयर करते थे। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। एक पुराने घर के तीसरी मंजिल पे ये फ्लैट स्थित था। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर के महीने में जॉन्सी बहुत सीरियसली बीमार पड़ जाती है। सीरियसली इल मतलब क्या है कि बहुत चिंताजनक तरीके से बीमार पड़ जाती है। शी हैड न्यूमोनिया, उसका न्यूमोनिया हो जाता है। न्यूमोनिया क्या होता है, बहुत ठंड के वजह से एक बीमारी हो जाता है, कोल्ड एंड कॉफ हो जाता है। और ये उस समय की, जिस समय की ये कहानी है, उस समय इसकी कोई दवाई जनरल नहीं थी और इसके वजह से न्यूमोनिया होने का मतलब डेथ था। ठीक है। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग। तो वो अपने बेड पे सोई हुई है, वो मूव नहीं कर सकती क्योंकि बहुत कमज़ोर है। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, से विंडो से, खिड़की से बाहर देखती है। सू हर फ्रेंड बिकम वेरी वरीड। और सू जो उसकी दोस्त है वो बहुत चिंतित हो गई है। अब मैं एक चीज़ बता दूं, जॉन्सी और सू, जॉन्सी बीमार है। ठीक है। बीमार कौन है, जॉन्सी। और जॉन्सी का दोस्त कौन है, सू। तो सू बहुत चिंतित है। सी सेंट फॉर द डॉक्टर। तो वो डॉक्टर बुलाती है। ऑल्दो ही केम एवरी डे देर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। डॉक्टर तो हर दिन आता है लेकिन जॉन्सी के तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। तो वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड। एक दिन सू को साइड में डॉक्टर ले जाते हैं एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछते हैं, इज़ एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, क्या जॉन्सी कोई टेंशन में है क्या। तो सू बोलती है नो। सू बोलती है नहीं, रिप्लाइड वो तो देती है, बट वाई डू आस्क, लेकिन ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तब डॉक्टर एक बात बोलते हैं, इस सेंटेंस को याद रखना, जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। तो सू को वो कहती है कि सू, जॉन्सी ने अपना मन स्थिर ही बना लिया है कि वो और अच्छी स्वस्थ होना ही नहीं चाहती। इफ़ शी डजंट वांट टू लिव, और अगर वो जीना ही नहीं चाहती, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, तो ये दवाई कोई काम का नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये दवाई भी तब काम करती है जब आपका मन बहुत स्ट्रांग हो। जिसने मन बना लिया कि वो मर जाएगी, अब जिंदा नहीं रहेगी, तो वो हार मान चुकी है ज़िंदगी से, इस लड़ाई से, तो भी मेडिसिन भी उसका कोई मदद नहीं कर सकती। यही चीज़ डॉक्टर उसके दोस्त सू को बोलता है। सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। उसको कोशिश करती है कि जॉन्सी का जीवन के प्रति इंटरेस्ट बना रहे, आग्रह बना रहा है, इसकी कोशिश करती है वो, आसपास की चीज़ों को उसके सामने इस तरीके से प्रेजेंट करना कि उसकी इंटरेस्ट बने। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस, नए नए कपड़े के बारे में बोलती है, फैशंस जो नए नए आए हैं उनके बारे में बात करती है। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी कोई उत्तर नहीं देती। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी अपने बेड पे पड़ी रहती है। शू बॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम। शू जो ड्राइंग बोर्ड होता है वो जॉन्सी के रूम पे लाती है एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और पेंटिंग शुरू करती है टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, ताकि जॉन्सी का मन थोड़ा बहल जाए। सी व्हिसल्ड वाइल वर्किंग, और वो व्हिसल देती है, मतलब वो सीटी बजाती है काम करने के समय। सडनली सू हर्ड जॉन्सीज व्हिस्पर समथिंग। अचानक सू जॉन्सी की फिसफिसाहट
सुन लेती है। सी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। तो जब फिसफिसाहट सुनती है तो वो तुरंत जाती है जॉन्सी के पास और देखती है कि जॉन्सी कुछ काउंट कर रही है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो बाहर देख रही है, एंड वॉज सेइंग 12। फिर वो बोलती है कि 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11। उसके बाद वो फिसफिसा के थोड़ी देर बाद बोलती है 11। देन 10, उसके बाद बोलते हैं 10। देन 9, उसके बाद 9, फिर 8, 8, 7, 7। सू एंग्जियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। अब सू बाहर देखती है कि क्या हो रहा है। तो सू सॉ एन ओल्ड आइवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल ऑपोजिट देयर विंडो। तो एक क्रीपर जो है, वो क्रीपर क्या है, क्रीपर जो प्लांट है वो विंडो के बाहर वो उगा है, तो फिर वो आया है और दीवार से होते हुए वो उसके विंडो तक आ गया है। एंड इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स। और बाहर हवा चल रही है तो वो जो क्रीपर है वो अपने पत्ते धीरे धीरे गिरा रही है। व्हाट इज इट डियर, शू आस्क्ड। जू कहती है ये क्या हो रहा है। तो 6 विस्पर जॉन्सी, फिसफिसा के जॉन्सी बोलती है 6, 6। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। अब तो ये बहुत तेजी से गिर रहा है। 3 days ago there were almost 100 leaves। देखो 3 दिन पहले 100 पत्ते थे इस पेड़ में। There are only 5 left now। और 5 पत्ते ही सिर्फ बचे हुए हैं। It is autumn शू, वो तो ऑटम का महीना है। And leaves will fall। ये तो पत्ता तो गिरता है इसमें नया क्या है। तब जॉन्सी बताती है कि when the last leaf falls I will die। इसकी बहुत संपर्क है, इसके साथ कनेक्शन है। जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा तब मेरी मौत हो जाएगी। सेड जॉन्सी विथ फाइनलिटी। और ये फाइनलिटी के साथ बोलते हैं आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। मैं 3 दिन से फॉलो कर रहा हूँ इस चीज़ को। ओह दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड सो। ये बेमतलब का सोच तुम कर रही हो, इसको कोई मतलब ही नहीं। व्हाट हैव द ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल। तुम्हारे स्वस्थ होने से इस आईवी क्रीपर का क्या संबंध है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर इस बारे में निश्चित है कि तुम अच्छी हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। जॉन्सी अब कुछ बोलती नहीं है। सू वेंट एंड ब्रॉट हर ए बाउल ऑफ सूप। तब सू क्या करती है, उसके लिए सूप बना देती है। इस समय गर्म चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है पेशेंट के लिए। इफ़ आई डोंट वांट एनी सूप। मुझे कोई सूप की ज़रूरत नहीं है। सेड जॉन्सी बोलती है आई एम नॉट हंग्री, क्योंकि मुझे भूख नहीं है। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। देखो और 4 पत्ते हो गए और 2 गिर गए। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट्स गेट डार्क। अंधेरा होने से पहले मैं आखिरी पत्ते को गिरना देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर। उसके बाद मैं सो जाऊंगी हमेशा के लिए। सू सैट ऑन जॉन्सीज बेड। सू जॉन्सी के बेड पे बैठती है एंड किस्ड हर। उससे किस करती है और सेड और बोलती है कि यू आर नॉट गोइंग टू डाई। तुम मरने नहीं वाले हो। आई कैन ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। मैं पर्दे को विंडो पे नहीं पूरी ढक नहीं सकती विंडो को, क्योंकि मुझे लाइट चाहिए ड्रॉ करने के लिए। आई वांट टू फिनिश द पेंटिंग। मैं पेंटिंग को फिनिश करना चाहती हूँ एंड गेट सम मनी फॉर आस। तो ये लोग आर्टिस्ट थे। तो सू बोलती है कि मैं पेंटिंग को फिनिश करूँगी और मैं पैसे लाऊंगी हमारे लिए। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, सी बेग जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट। मैं जब पेंट कर रही हूँ तो प्लीज़ बाहर मत देखो। इसे ये सब सुन के उसे बहुत बुरा लगता है सू को। ऑल लाइट। तब जॉन्सी बोले ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। जल्दी जल्दी अपनी पेंटिंग खत्म करोगे कि आखिरी पत्ते को मैं गिरना देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। वेट करते करते मैं थक चुका हूँ। आई हैव टू डाई। अब मुझे मरना ही पड़ेगा। सो लेट मी गो अवे पीसफुली। मुझे शांति से जाने दो। लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। जो वो पुअर और टायर्ड जो पत्ते हैं उसकी तरह मुझे जाने दो, कि वो पत्ते थक चुके थे हवा से लड़ाई करते करते, वो हार चुके थे। ट्राई टू स्लीप सेड सू। तब सू बोलती है कि सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। मुझे एक पुराने माइनर को पेंट करना है। आई विल कॉल बेरमन अप टू माई मॉडल। तो मैं नीचे बेरमन है तो बेरमन को मैं मॉडल बनाऊंगा। बेरमन भी एक माइनर होता है जनरली, तो उसे मैं अपना मॉडल बना के पेंट करूंगी। सू रश डाउन। सू नीचे दौड़ के जाती है। बेरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। बेरमन ग्राउंड फ्लोर में ही रहता था। ही वॉज अ 60 year old painter। वो 60 साल उम्र का एक पेंटर था। His lifelong dream was to paint masterpiece, but that had remained a dream। वो अपने जीवन में मास्टरपीस मतलब एक ऐसा पेंटिंग पेंट करना जो मास्टरपीस हो, जिसकी कोई जोड़ नहीं हो, मतलब एक एकदम अलग तरीके का एक
पेंटिंग वो करना चाहता है। पेंटिंग में जो सबसे अच्छे पिक्चर्स होते हैं उसे मास्टरपीस कहते हैं। मास्टरपीस मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई काम करना, हम उस सभी चीज़ों को मास्टरपीस बोल सकते हैं जिसका कोई जोड़ नहीं है दुनिया में। बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, लेकिन ये सपना ही रह गया, अभी तक सफल नहीं हुआ है। शू पोर्ड आउट हर वरीज टू बेरमन, और शू जाके बेरमन को सब कुछ बताती है कि जॉन्सी के बारे में, स्थिति के बारे में, शारीरिक स्थिति के बारे में। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल, और वो बताती है कि जॉन्सी किस तरीके से ये मान चुकी है कि जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा तब उसकी मौत हो जाएगी। इसी स्टूपिड, आज बेरमन बोलते हैं क्या वो बेवकूफ़ है? हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, उसका बहुत बुखार है। कंप्लेंट सू, शी रिफ्यूजेस टू ईट एंड ड्रिंक, दैट वरीज मी अ लॉट, और खाना भी खाना छोड़ दिया है उसने। कुछ खाना तो खा रही है, कुछ पी रही है, तो इसके लिए मुझे बहुत चिंता हो रही है। आई विल कम विथ यू एंड सी जॉन्सी, मैं तुम्हारे साथ आऊँगी, सी जॉन्सी, और जॉन्सी को, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, जॉन्सी को देखूंगा, बर्मन ये बोलता है। दे टिप टोड इन द रूम, धीरे धीरे वो रूम के अंदर घुसते हैं। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, तब जॉन्सी सो रही थी। शू ड्रॉ द कर्टन्स टुगेदर, वो पर्दे को एक साथ कर देते हैं। दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और फिर अगले रूम पे वो लोग जाते हैं। शी पिप्ड आउट थ्रू द विंडो, और फिर वो विंडो के बाहर देखती है। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, एक ही पत्ता है क्रीपर का। इट वॉज रेनिंग हेवली, बहुत बारिश हो रही थी। एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और ठंडा जो विंड है वो ब्लो कर रहा था। इट सीम्ड दैट एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, किसी भी मिनट पे ये पत्ता गिर सकता है। बेरमैन डिड नॉट से वर्ड, बेरमैन उस समय कुछ बोलता नहीं। ही वेंट बैक टू हिज रूम, फिर वो अपने रूम पे वापस लौट जाता है। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, अब अगले मॉर्निंग क्या हुआ ये देखो सब। जॉन्सी अगले मॉर्निंग उठती है। इन ए फीबल वॉइस शी आस्क्स शू टू ड्रॉ द कर्टन्स, और बहुत कमज़ोर वॉइस में वो पर्दे को हटाने के लिए बोलती है शू को। शू वॉज नर्वस, शू बहुत टेंस्ड है। शू जानती थी कि पत्ता गिर गया, अगर पत्ता गिर गया है और ये जॉन्सी देख ले तो जॉन्सी की मौत हो जाएगी, कि जॉन्सी जीवन से हार मान चुकी है। सी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रिलक्टेंटली, उसको रिलक्टेंट मतलब इच्छा, अनिच्छुक तरीके से, इच्छा नहीं है, वो पर्दे को हटाती है। उसका मन नहीं करता लेकिन हटाना पड़ता है। ओ शू एक्सक्लेम्ड एज सी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, और शू बहुत चौंक जाती है और उस वाइन क्रीपर को देख के। लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर, इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, देखो वो पत्ता अभी भी जिंदा है, पेड़ पे है, वो क्रीपर पे है, उस प्लांट पे है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन, वो अभी हरा दिख रहा है, हेल्दी दिख रहा है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिड नॉट फॉल, इतना तूफान हुआ और इतनी हवा चली लेकिन वो गिरा नहीं। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, मैंने तो आवाज़ सुना था विंड का, इतना तेज़ विंड चल रहा था। सेड जॉन्सी, आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मैंने सोचा था कि वो गिर जाएगा। इट वुड श्योरली फॉल टुडे, आज तो गिरना ही चाहिए था। देन आई विल डाई, और उसके बाद मेरी भी मौत हो जाती। तब वो कहती है यू वोंट डाई, तुम्हारी मौत नहीं होगी। सेट सो एनर्जेटिकली, यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्त के लिए जिंदा रहना ही पड़ेगा। व्हाट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, बहुत अच्छे दोस्त थे वो लोग, अगर तुम मर गए तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज, वो कमज़ोर तभी भी थी और उस समय वो हंसती है और अपने आंखें बंद करती है। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, हर घंटे बाद वो विंडो से बाहर देखती है, वो देखती है कि पत्ता वहाँ पर एकदम स्थिर है। इट सीम टू बी क्लिंजिंग टू द कवर, ऐसा लगता है कि वो जो क्रीपर है, प्लांट है, उसमें से सटा हुआ है। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म, शाम को भी स्टॉर्म होता है, बट द लीफ डिड नॉट फॉल, लेकिन फिर भी वो पत्ता गिरता नहीं। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, और जॉन्सी बहुत समय तक उस पत्ते को देखती है। देन शी कॉल्ड आउट टू सू, और फिर वो सू को बुलाती है। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं बहुत खराब, अपने आप को वो कोसती है। यू हैव लुकड आफ्टर मी सो लविंगली, तूने इतना मुझे ख्याल रखा। आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ यू, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें सहयोग नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड, मैं बहुत हताश हो चुकी थी। एंड ग्लूमी, मुझे सब कुछ अंधेरा दिख रहा था अपने आंखों के सामने। द लास्ट लीफ हैज शोन मी, लेकिन ये आखिरी पत्ता मुझे दिखा के गया हाउ विकेड आई हैव बीन, मैं कितना गलत थी। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वांट टू डाई, मौत होने की इच्छा करना, मरने की इच्छा करना एक पाप है, गुनाह है, क्योंकि इस एक पत्ते ने कितनी लड़ाई की, संघर्ष की, और वो टिका रहा। शू हग जॉन्सी, और उसके बाद शू
जॉन्सी को गले लगाती है। देन सी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड ए मिरर, उसके बाद उसे बहुत गर्म सूप देती है पीने के लिए और फिर एक आईना देती है। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली, जॉन्सी अपने बाल को सहराती है और हंसती है। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, और डॉक्टर दोपहर को आ जाता है। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू, अपने पेशेंट को चेक करने के बाद वो सू को बोलती है कि जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, जॉन्सी का अब जीने का इच्छा हुआ है। आई एम कॉन्फिडेंट, अब मैं निश्चित हूँ कि शी विल रिकवर सून, वो बहुत जल्दी ही रिकवर कर जाएगी, ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बेयरमैन, अब मैं नीचे जाऊँगा और बेयरमैन को देखूँगा। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया, बेयरमैन का भी न्यूमोनिया हो गया है। बट आई एम एफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम, और मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि उसके लिए और कोई आशा नहीं, मतलब बेयरमैन और बच नहीं सकता, बेयरमैन की मौत होने ही वाली है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड, और अगले दिन सू आती है, अगले मॉर्निंग को जॉन्सी के बेड पे बैठती है। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर, और जॉन्सी के हाथ सू अपने हाथ में लेके बोलती है, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। मिस्टर बेयरमैन डाइड ऑफ न्यूमोनिया दिस मॉर्निंग, मिस्टर बेयरमैन की मौत हो गई है न्यूमोनिया में इस सुबह। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, 2 दिन से वो बीमार थे। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, जो जेनिटर है वो उससे बेड पे पड़े रहते देखा है। हिज क्लॉथ्स एंड शूज़ वर वेट, उसके कपड़े और उसके जूते वो भीग चुके थे। एंड ही वॉज शिवरिंग, और वो काँप रहा था ठंडे में। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, उस तूफानी रात में वो बाहर गया था। देन दे फाउंड ए लैडर एंड ए लैंटर्न स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड, और फिर उन लोगों को वहाँ पर एक सीढ़ी और एक लैंटर्न मिलता है, ठीक है। तो स्टिल लाइटेड लाइंग नियर, लैंटर्न मतलब वो जो बत्ती होता है ना हाथ में, केरोसिन की बत्ती होती है। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर, और देखा जाता है कि कुछ पेंटिंग के सामान भी पड़े हुए हैं। जॉन्सी डियर सेड सू, लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर अच्छी तरीके से देखो। लुक एट द आईवी लीफ, और इस आईवी पत्ते को देखो। हैवेंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर, कभी भी एक बार भी तुम्हारे मन में ये ख्याल नहीं आया कि वो हिला क्यों नहीं। व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है, दैट्स बेयरमैन मास्टरपीस, यही तो बेयरमैन का मास्टरपीस है। ही पेंटेड इट इन द नाइट द लास्ट लीफ फेल, वो आखिरी पत्ता गिरने से पहले बेयरमैन ने उसे पेंट कर दिया था, मैंने बेयरमैन ने उस पत्ते को पेंट कर दिया था। वो पेंटिंग थी जिसको जॉन्सी समझ नहीं पाए, और उस पत्ते के संघर्ष को उसने यही सोचा कि उस संघर्ष करके पत्ता टिक गया है, लेकिन वो बेयरमैन का मास्टरपीस, सच में ये मास्टरपीस है। अगर ये मास्टरपीस नहीं है क्योंकि इसने किसी इंसान का जीवन बचाया है, इससे बड़ा मास्टरपीस और क्या हो सकता है। तो बेयरमैन जाने से पहले अपने जीवन का सबसे बड़ा मास्टरपीस करके गया, और ओ हेनरी का कहानी यहीं पर ख़त्म होता है।